पूरे देश में, खास तौर पर सिख धर्म में हर वर्ष पौष माह में गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती अथवा प्रकाश पर्व पूरी श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। इस मौके पर सभी गुरुद्वारा साहिब को सजाया जाता है। गुरुद्वारों में विशेष कार्यक्रम और लंगर का आयोजन किया जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। वे सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी जी के पुत्र थे। उनका जन्म 22 दिसंबर सन 1666 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में हुआ था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों को सच्चाई, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया और सभी के लिए समानता का उपदेश दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन परिचय। गुरु गोबिंद सिंह जी को बचपन से ही भौतिक वस्तुओं से लगाव नहीं था। एक बार खेलते हुए उनका सोने का कड़ा नदी में गिर गया। जब माता गुजरी जी ने उनसे पूछा कि कड़ा किस स्थान पर गिरा था, तो उन्होंने दूसरे सोने के कड़े को भी नदी में फेंकते हुए बताया कि कड़ा इस स्थान पर गिरा था। गुरुजी बचपन से ही बहुत दयालु स्वभाव के थे। मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा कश्मीरी पंडितों को जबरन इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। वे गुरु तेग बहादुर जी के पास फरियाद लेकर पहुंचे। गुरु तेग बहादुर जी के यह कहने पर कि इसके लिए किसी महापुरुष की शहादत की आवश्यकता है, बाल गोविंद राय, जिनकी आयु उस समय केवल 9 वर्ष थी, ने उनसे कहा कि उनसे बड़ा महापुरुष कौन होगा। गुरुजी ने उनके साहस और करुणामय हृदय को देखकर प्रसन्नता से उन्हें गले लगाया और अपनी शहादत देने के लिए तैयार हो गए। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के पश्चात गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु के रूप में गुरु गद्दी पर सुशोभित हुए। उन्होंने मुगल साम्राज्य के जुल्मों के विरुद्ध और निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए सशस्त्र लहर चलाई और बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। उस स्थान पर गुरुद्वारा आनंदपुर साहिब सुशोभित है। उन्होंने सिखों को 5 ककार धारण करने के लिए कहा, जिसके पश्चात ही सिखों को पूर्ण सिख माना जाता है। ये 5 ककार हैं केस, कंघा, कच्छ, कड़ा और किरपाण। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों को खालसा वाणी जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल का सिद्धांत भी दिया, जिसका अर्थ है जो भी सिख परमात्मा का नाम जपता है वह आनंदित और संतुष्ट हो जाता है। परमात्मा का नाम सत्य है और परमात्मा काल से परे हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी का धर्म युद्ध निर्दोषों और धर्म की रक्षा के लिए और जुल्म के विरुद्ध था। जुल्म का मुकाबला करने के लिए और निर्दोषों की रक्षा के लिए गुरुजी को 14 धर्म युद्ध करने पड़े। गुरुजी ने मुट्ठी भर सिखों के साथ दुश्मन की लाखों की फौज का मुकाबला करते हुए सिद्ध किया कि उनका एक एक सिख 1.25 लाख का मुकाबला करने का सामर्थ्य रखता है। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब है गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। जब उन्हें सरहिंद के सूबेदार वजीर खान द्वारा छोटे साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाकर शहीद करने की सूचना मिली तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि अब मुगलों साम्राज्य के जुल्मों की जड़ उखड़ गई है। उन्होंने औरंगजेब को जफरनामा भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा, क्या हुआ अगर मेरे 4 पुत्र शहीद हो गए हैं, पर तेरे जुल्मों का मुकाबला करने के लिए मेरा 5वां पुत्र खालसा तैयार है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जाप साहिब, चंडी चरित्र, 24 अवतार, 72 नाटक, जफरनामा तथा कई अन्य पवित्र बाणियों की रचना की थी। उन्होंने अपने पिता साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की पवित्र बाणी को आदि ग्रंथ साहिब जी में शामिल करके गुरु ग्रंथ साहिब जी को संपूर्ण किया। 7 अक्टूबर सन 1708 ईस्वी को ज्योति जोत समाने से पहले साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु परंपरा को समाप्त करते हुए सिखों को साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को 11वां और अपना अंतिम गुरु मानने का हुक्म दिया।
आज्ञा भई अकाल की तभै चलायो पंथ। सब सिखखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु गोबिंद सिंह जी की शिक्षाएं वे जाति प्रथा, ऊंच नीच और अंधविश्वास के विरुद्ध थे। उनके अनुसार परमात्मा द्वारा बनाए गए सभी इंसान बराबर हैं, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के हों। दसवंत अर्थात अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। असहाय लोगों पर अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्मों के द्वारा इंसान को जीवन में सच्चा गुरु प्राप्त होता है और गुरु के मार्गदर्शन से परमात्मा की प्राप्ति होती है। मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखना चाहिए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा और सच्चाई की राह पर चलते हुए गुजारा। उन्होंने सदा प्रेम, एकता, भाईचारे का संदेश दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जुल्म के विरुद्ध और धर्म और निर्दोषों की रक्षा करने के लिए अपना और अपने पूरे परिवार का बलिदान दे दिया। इसीलिए उन्हें सरबंस दानी और संत सिपाही कहकर नवाजा जाता है। आप सभी को साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।